और हम करने वाले हैं एनएक्स के अंदर प्रोग्रामिंग स्टार्ट। मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, पहला दिन है हमारा, फर्स्ट डे मैन्युफैक्चरिंग का। तो एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे और उसको मशीन के ऊपर चला के देखेंगे कि हमारा ये प्रोग्राम कैसे चलता है। ठीक है, पहले मैं यहाँ पे सिमुलेट करके दिखा दूँ कि चलेगा कैसे। तो यहाँ पे हम इसको एडिट करेंगे और यहाँ पे वेरीफाई करके देख सकते हैं। 3D डायनेमिक में वेरीफाई करेंगे। स्पीड थोड़ी स्लो कर दी हमने, प्ले करके देख। ठीक है, शुरू से लेकर एंड तक वीडियो देखनी है। मैं स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ सिखाऊंगा कि पार्ट कैसे बनाना है, टूल कैसे लेना है, स्पीड कैसे लेनी है, कटिंग कैसे करनी है और उसके बाद मशीन के ऊपर कैसे चलाना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम करते हैं, इस फाइल को कर देते हैं क्लोज। ठीक है, और अपनी एक नई फाइल खोल लेते हैं ताकि हमारे को इजीली समझ में आए। हमारे तकरीबन 750 के करीब ट्यूटोरियल हो चुके हैं यूट्यूब के ऊपर, तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि एनएक्स में भी प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे को चाहिए मॉडल, जिस मॉडल में मुझे कटिंग करनी है। तो मैं क्या एक बहुत ही सिंपल रेक्टेंगल बना रहा हूँ। बस हमारे को ध्यान रखना है कि जेड हमारा ऊपर को होना चाहिए, क्योंकि जिधर को जेड होगा टूल उसी डायरेक्शन में से आएगा। तो मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ सेंटर वाला, ताकि हमारे को बाद में हमारे को सेंटर सेट ही ना करना पड़े। ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं 100 और इसको कर देते हैं 150। ये मैंने अलग अलग इसलिए लिखा है ताकि तुम्हारे को समझ में आए कि एक्स किधर को होना चाहिए और वाई किधर को होना चाहिए। ठीक है, तो अगर कोई दिक्कत होगी तो हमारे को समझ में आ जाएगा पहले ही कि हमने गलत रखा हुआ है। तो इसको मैंने 20 mm एक्सट्रूड किया हुआ है। ठीक है, तो अब देखो कोऑर्डिनेट सिस्टम मेरा ऑटोमेटिकली पीस के सेंटर में आ गया। तो हमारे को साइड में कट नहीं लगाने पड़ेंगे और जो भी हमारा ब्लॉक होगा उसका सेंटर में हम यूसीएस को, मशीन कोऑर्डिनेट सिस्टम को सेंटर में ऑफसेट ले लेंगे। ठीक है, सेंटर 0 0 कर लेंगे। कॉर्नर में भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद जो शेप मुझे बनानी है वो बना लेता हूँ मैं। एक्सट्रूड कट लेते हैं और इसी फेस के ऊपर एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। और ठीक है, तो रेक्टेंगल में आप डायमेंशन थोड़ा सा सोच समझ के देंगे ताकि हमारे को मेज़र करने में आसानी हो। तो हम ये डायमेंशन जो 14 आ रही है इसको कर देते हैं 15 और ये डायमेंशन को भी कर देते हैं 15। तो अब हम इधर से भी 15 दे देते हैं। तो यानी तीनों साइड, सारी साइडों से 15-15 का डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो जितना भी हमारा रेक्टेंगल बनेगा फिनिश कर देते हैं। और क्योंकि सिर्फ हम प्रैक्टिस करने के लिए, डेमो के लिए बनाना चाहते हैं प्रोग्राम, तो हम इसकी वैल्यू दे देते हैं 10 mm। ठीक है, 10 mm का कट लगाएंगे और इसमें हम 16 का रेडियस यूज़ करना, टूल यूज़ करना चाहते हैं, या 10 का यूज़ कर लेते हैं या 12 का, जो भी कॉमनली आपको चाहिए वो यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे कम से कम जो है, सॉरी, अगर कोई लाइन गलत सेलेक्ट हो जाए तो शिफ्ट दबा के दोबारा छोड़ सकते। तो यहाँ पे हम 20 का रेडियस बना देते हैं ताकि अगर हम 20 ज़्यादा लग रहा है, इसको 18 का बना देते हैं। चलो 16 का बना देते हैं। ठीक है, 16 का ठीक लग रहा है, तो हमारा 10 का टूल भी चल जाएगा, 12 का भी चल जाएगा, 16 तक सारे चल जाएंगे। ठीक है, अदरवाइज मुझे छोटा टूल लगाना पड़ेगा। एक हम कैविटी और बना लेते हैं इस साइड।
ताकि हमारे को ये भी समझ में आ जाए कि मेरी रेक्टेंगुलर शेप कैसे चलेगी, और अगर मेरे पास कोई सर्कुलर शेप आ जाती है तो वो कैसे चलेगी। तो सर्कल का डाया हम दे देते हैं 60 का, ठीक है। और इसका सेंटर इस एक्सिस के साथ लिंक कर देते हैं, और हम इसको भी यहाँ से डिस्टेंस दे देते हैं 15 का, ठीक है, ताकि हमारे को मेज़र करना में आसानी हो कि जो हमने बनाया वो सही बना भी है कि नहीं बना। तो इसको भी हम 10 mm अंदर वाली साइड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये मेरा मॉडल बन गया, ठीक है। अब मेरे को जाना है मैन्युफैक्चरिंग में, तो मैं यहाँ पे फाइल में जाऊँगा, मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पे हमारे को लेना है कैम जर्नल, और यहाँ पे हमारे को लेना है मिल कटिंग, क्योंकि हम कंटूर कटिंग करना चाहते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑपरेशन नेविगेटर में ज्योमेट्री आ रहा है, पर कई बार हो सकता है आपके प्रोग्राम ऑर्डर व्यू आ रहा हो, तो हमने यहाँ पे खाली जगह पे राइट क्लिक करके ज्योमेट्री व्यू कर देना है। यहाँ से भी कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता वैसे कौन सा है प्रोग्राम ऑर्डर, सबका अपना अपना वे है। मेरे को ज्योमेट्रिक व्यू में काम करना अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ज्योमेट्रिक व्यू कर। तो ये वर्क पीस पे राइट क्लिक करेंगे। अभी देखो कोऑर्डिनेट सिस्टम, मशीन कोऑर्डिनेट सिस्टम तो मेरा सही पड़ा है, ओरिजिन सेंटर में पड़ा है, ये ब्लॉक के सेंटर में, हमेशा याद रखना ये सर्कल के ऊपर नहीं है, ठीक है। अगर मुझे कुछ भी मॉडल में चेंज करना है तो मुझे यहाँ से मॉडलिंग में आना पड़ेगा, और फिर मैं इसका डायमीटर चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसका डाया हम 50 कर देते हैं, क्योंकि वो देखने में कन्फ्यूज़न कर रहा है कि मेरा ओरिजिन जो है वहाँ तो नहीं है। तो हम इसको 50 कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारी जो कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाए। कोई ज़रूरी नहीं ऐसा करना, बस सिर्फ समझने के लिए, क्योंकि पहला प्रोग्राम बना रहे हैं इसलिए कुछ भी गलत नहीं करना चाहता मैं। वापस मैन्युफैक्चरिंग में आएंगे तो यहाँ पे देखो ये नेविगेटर अलग से आता है, ऑपरेशन नेविगेटर। तो अब हम वर्क पीस डिसाइड करते हैं, इसके ऊपर राइट क्लिक करो, एडिट, तो स्पेसिफाई पार्ट में जाएंगे और पार्ट दे देंगे, ठीक है। मैं पूरा प्रोग्राम बनाना सिखाऊंगा जी कोड तक, जी कोड भी, और उसके बाद मशीन पे भी चला के देखेंगे कि ये प्रोग्राम सही चलता है कि नहीं चलता। उसके बाद स्पेसिफाई ब्लैंक लेंगे और यहाँ से बाउंड्री ब्लॉक ले लेंगे, ताकि ये मेरा ब्लॉक बन जाए। मतलब रॉ मटेरियल, भाई मुझे किस मटेरियल में से काटना है वो ये है, ओके। तो ये हमने वर्क पीस ले लिया, ठीक है। इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, वर्क पीस देंगे, ये मेरा पार्ट है, ये मेरा ब्लॉक है जिसमें से मुझे कटिंग करनी है। मटेरियल हमारा कार्बन स्टील है, अगर हमारे को चेंज करना है तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अलॉय स्टील है या स्टेनलेस स्टील है, हाई स्पीड है, एल्युमिनियम है, जो भी मटेरियल हो उसको हम कटिंग करके देख सकते हैं। वर्क पीस के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आती है इंसर्ट ऑपरेशन। तो ऑपरेशन देंगे हम कैविटी मिल का, मिल कंटूर के अंदर कैविटी मिल का, ठीक है। इनके बारे में भी डिटेल में मैं बताऊंगा क्या है, फिलहाल मैं इसको ओके कर रहा हूँ। ओके करने के बाद हमारे को बताना है टूल, कौन से टूल से हम कटिंग करेंगे। तो हम ना 16 ना 10, हम 12 का टूल ले लेते हैं एक एंड मिल। तो हम यहाँ से 12 mm का एंड मिल ले लेंगे। जितने आपके टूल की डायमेंशन हो, लोअर रेडियस, टेपर एंगल, टिप एंगल, लेंथ, फ्लूट लेंथ, जितनी ज़्यादा वैल्यू दोगे उतना अच्छा से चलेगा, पर उतना ही खतरा भी बढ़ जाएगा टूल के एक्सीडेंट होने का। तो इसलिए सही वैल्यू भरनी है बिल्कुल एग्जैक्टली। टूल नंबर दे देते हैं हम, 1 नंबर टूल पे हमारे को चलाना है।
ठीक है। ऑफसेट वगैरह में इसमें कुछ भी नहीं दे रहा, फिलहाल मैं इसको ओके कर रहा हूँ। टूल नंबर हमारे को देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि प्रोग्राम में लिखा हुआ आता है। तो इसके बाद हमारे को जाना है मेथड में। मेथड हमारा रफिंग होगा, तो रफिंग करना चाहते हैं हम फॉलो पैराफरी के हिसाब से, यानी कि जैसा फॉलो पार्ट के हिसाब से, जैसा मेरा पार्ट है उसी शेप में कटिंग चले। अगर गोल है तो गोल चले, रेक्टेंगुलर शेप है तो रेक्टेंगुलर शेप में चले। स्टेप ओवर हमने दिया टूल के डाई का 30%। डेप्थ ऑफ कट हम यहाँ पे 0.5 कर रहे हैं और इसको कर रहे हैं जनरल। इसमें यहाँ पे हम फीड स्पीड दे देते हैं कि आपको फीड स्पीड कितनी देनी है। मान लो मैंने यहाँ पे 8000 किया, ठीक है। तो ये कैलकुलेट का बटन आता है, कैलकुलेट करेंगे तो ये फीड पर टूथ अपने आप निकल आएगी, सरफेस स्पीड अपने आप निकल आएगी, ठीक है। तो ये भी हमारे को अपनी मशीन के अकॉर्डिंग और मटेरियल जो हम कटिंग कर रहे हैं और टूल कौन सा कटिंग कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे को कैलकुलेट करने के लिए। ये सारा कुछ करने के बाद हम जनरेट दबाएंगे, तो ये देखो ये कटिंग हो गई। अब मेरे को इसको चला के देखना है, तो यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं हम 3D डायनेमिक प्ले। पुराने वाले में 2D डायनेमिक भी आता होता था, बट अब इन्होंने ख़त्म कर दिया 2D डायनेमिक, क्योंकि 3D डायनेमिक में ही इम्प्रूवमेंट कर दी। पहले 3D डायनेमिक को स्टार्ट होने में बहुत टाइम लगता होता था। अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि पहले ये एक कटिंग इधर कर रहा है, एक कटिंग इधर कर रहा है। वैसे तो डेमो के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है, ताकि हमारे को एक कट मारने के बाद ही पता लग जाएगा कि मेरा ऑब्जेक्ट सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, ठीक है ना। जो भी हम प्रोग्राम बनाना चाहते हैं वैसे ही बन रहा है कि नहीं बन रहा, ठीक है। बट इसमें टूल लिफ्ट बहुत करेगा, कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, कट लेवल, यहाँ पे कटिंग पैरामीटर में आ जाएंगे। कटिंग पैरामीटर में यहाँ पे कट ऑर्डर लिखा है, इसको हम कट ऑर्डर को लेवल फर्स्ट की जगह डेप्थ फर्स्ट कर देंगे, ओके। तो देखो मैंने सिर्फ एक चेंज किया, एक चेंज करके मैंने इसको जनरेट किया, तो प्रोग्राम टोटली चेंज हो जाएगा। तो ऐसे ही जितने भी पैरामीटर हैं हमारे को अगर थोड़ा सा हम चेंज करेंगे तो बहुत कुछ चेंज होगा, इसलिए सोच समझ के ही क्लिक करना है कहीं पे भी। अब मैं वेरीफाई करके दिखाऊँ तो ये कुछ इस तरीके से चलेगा। ठीक है, ये दोनों काम होने के बाद इसको हम करेंगे ओके। तो प्रोग्राम हमारा बन गया, बट यहाँ पे देखो एक एक्सक्लेमेशन आ रहा है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। इसलिए आ रहा है क्योंकि पोस्ट प्रोसेस नहीं किया अभी तक हमने। पोस्ट प्रोसेस करना है, कैविटी के ऊपर जाओ, राइट क्लिक करो, यहाँ पे ऑप्शन आती है पोस्ट प्रोसेस। तो पोस्ट प्रोसेस में हमारे को बताना पड़ेगा हमारे पास मशीन कौन सी है। मिल्टन 4 एक्सिस है, मिल्टन है 2 एक्सिस है टरेट वाली। हमने कहा जी हमारे पास तो मिल एक्सिस 3 एक्सिस है। हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं कि हमारा पोस्ट प्रोसेसर कौन सा है। डेकल माउ की मशीन है तो डेकल कर सकते हैं। हाइडन एंड का प्रोग्राम बनाना है, सिम न्यूमेरिक का बनाना है तो सिम न्यूमेरिक का बन जाएगा। तो हमने कहा जी हमारे को तो ये जो मिल 3 एक्सिस है इसका प्रोग्राम बनाना है। तो प्रोग्राम सेव कहाँ होगा वो पूछ रहा है, तो सेव हमने कहा जी तो डेस्कटॉप पे कर दो मेरा फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है। ना स्पेस दो तो अच्छी बात है, वैसे कई मशीनें उठा लेती हैं, कई मशीनें नहीं उठाती, तो ना ही दो तो ठीक है। उसके बाद फाइल की एक्सटेंशन क्या होगी। अब ये पीटीपी बना रहा है, कई एनसी यूज़ करती हैं मशीनें, कई टेक्स्ट करती हैं, ठीक है, कई और कोई भी कर सकती हैं, एनसी, सीएनसी, कई अलग अलग मशीनें अलग अलग यूज़ करती हैं। तो जो भी आपकी मशीन यूज़ करती है यहाँ पे वो एक्सटेंशन डाल दो और इसको कर दो ओके। तो ये प्रोग्राम हमारा जो है जनरेट हो जाएगा।
तो इसमें T01 है, ये देखो अपने आप आ गया, G43 लगा हुआ आ गया, ठीक। फीड स्पीड G90 भी लगा हुआ आ गया, जितनी हमने स्पिंडल स्पीड दी वो भी लगी हुई आ गई, ठीक है। तो ये सारी प्रोग्राम जो है हमारा ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया, और ये प्रोग्राम एंड का एंड भी हो गया, देखो। ठीक है, तो ये प्रोग्राम इसने ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दिया। अब हमारे को क्या करना है, हमारे को डेस्कटॉप पे से जो हमने अभी फाइल बनाई है, इस फाइल को ओपन विद नोटपैड कर सकते हैं। ये फाइल आ गई है, इसको हम ओपन करेंगे तो ये नोटपैड में ओपन हो जाएगा। ऐसा हो सकता है कि हमारे को यहाँ पे कोई कोड एक्स्ट्रा डालना पड़े अपनी मशीन के अकॉर्डिंग, ये भी हो सकता है एज इट इज़ चले। अब ये हम इसको मशीन के ऊपर लेके जाते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें हमारे को क्या क्या चेंजेस करने पड़े, ठीक है। तो ये प्रोग्राम हमारा जनरेट हो गया है, तो अब इसको मशीन के ऊपर लेके जाएंगे और चला के देखेंगे कि हमारे को इसमें क्या क्या चेंजेस करने पड़ते हैं। अगर करने पड़ेंगे तो वो भी देखेंगे, अगर नहीं करने पड़ेंगे तो वो भी देखेंगे। इसको कॉपी करना पेन ड्राइव में और इस प्रोग्राम को मशीन के ऊपर लेके जाते हैं।